गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो नया टॉपिक ले रहे हैं वो अपना हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड था। तो उसमें जो आपने लास्ट 2 वीडियो देखे थे उनमें आपको उसके नॉमिनल से रिलेटेड बातें बताई गई थी। ठीक है, तो आज जो हम बात कर रहे हैं तो वो क्या है कि जो सिंपल 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि जो 5 सदस्यों वाले क्या है कि सरल विषम चक्रीय यौगिक है उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो इस श्रेणी में जो यानी कि इस सीरीज में जो बात आती है वो मेनली 3 क्या है कि यहाँ पर कंपाउंड्स हैं। और वो कौन कौन से हैं कि थायोफीन है, क्या है, थायोफीन है। ठीक है, एक तो क्या आता है थायोफीन। ठीक है, ये बन गया आप लोगों का थायोफीन। ठीक है, अब इनमें जो कार्बन नंबर की बात करें तो ये इसमें पोजीशन बताएं तो ये अल्फ़ा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ऐसे ये भी क्या है अल्फ़ा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन। ठीक है, अगर नॉमिनल में बात करें तो आपको बताया था कि जो हेट्रो एटम होता है, जो विषम परमाणु होता है, उसको आप क्या देते हैं लोवेस्ट नंबर यानी कि नंबर 1 देना है। उसके बाद अगर कोई ग्रुप वगैरह जुड़ा हुआ हो तो उसको फिर लोवेस्ट नंबर देना होता है। तो यहाँ पर आप साइकिल में जो काउंटिंग है वो आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे। ठीक है, तो ये क्या है थायोफीन। ठीक है, सेकंड जो इसका मेन कंपाउंड है वो क्या है फ्यूरिन है। तो फ्यूरिन की स्ट्रक्चर कैसे हैं, इसमें क्या आ जाएगा ऑक्सीजन, ये क्या है फ्यूरिन। ठीक है, फ्यूरिन में सेम वही 5 साइक्लिक है। तो इसमें भी क्या है कि ये दोनों अल्फ़ा और बीटा पोजीशन, अल्फ़ा और बीटा पोजीशन, और नंबरिंग करेंगे तो आप उसी सिस्टम से। ठीक है, कि ऑक्सीजन को क्या देंगे 1 नंबर। ठीक है, इसी तरह से पिरोल है। तीसरा एग्जांपल किसका है पिरोल का है। यानी कि जो अपनी को अब अपना पढ़ना है इस यूनिट में, अपने को इनका प्रिपरेशन यानी कि इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन को 1 नंबर दिया जाएगा, फिर 2 3 4 5, और ये पोजीशन अल्फ़ा और ये बीटा, ये अल्फ़ा और ये बीटा पोजीशन, ये क्या है पिरोल है। ठीक है, अब जो बात आती है जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो वो यहाँ पर क्या है कि इसके कोई ज़्यादा मेथड वगैरह तो है नहीं, लेकिन केमिकल रिएक्शन पर मेन बात होगी यहाँ पर। तो अपन यहाँ पर बात करेंगे अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो इनके जो फॉर्मेशन के मेथड है वो क्या है कि जो 5 मेंबर्ड जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड को क्या है कि क्या होता है कि जो 1,4 डाई कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं, डाई कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं, इन यौगिकों के साथ क्या है कि किसी के साथ किसी उपयुक्त यानी कि जिस तरह का अपने को कंपाउंड लेना है भी, आपको पिरोल के डेरिवेटिव लेने हैं, थायोफीन के लेने हैं या फ्यूरिन के लेने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर अपन रिएक्शन कराते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि के साथ क्या है कि अमोनिया, या किसके साथ अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है, इसके साथ, और P4O7 के साथ। ठीक है,
H7, ये आपको क्या मिलेगा इससे, थायोफीन के। इसी तरह से अगर अपने को क्या है कि ऑक्सीजन वाले यानी कि फ्यूरिन लेनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, P4O10, जैसे यौगिकों के साथ, कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कराने पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इनके साथ क्या होगा कि जब इनकी 1,4 डाइकार्बोनिल जो कंपाउंड्स है उनके साथ क्या है कि अपन जैसे उपयुक्त यौगिक से मीन यहाँ पर क्या है कि भी अगर अपने को क्या लेना है कि प्रोल लेना है यानी कि प्रोल प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या है अमोनिया, NH3 सॉरी, यहाँ पर क्या रहेगा अमोनिया। ठीक है, NH3 या क्या लेंगे अमोनियम कार्बोनेट। तो इससे तो क्या मिलेंगे नाइट्रोजन वाले यानी कि प्रोल के डेरिवेटिव मिलेंगे। अगर अपने को थायोफीन के डेरिवेटिव लेने हैं तो क्या लेना होगा, P4O7 लेना पड़ेगा। अगर अपने को क्या है कि ऑक्सीजन वाले यानी कि फ्यूरेंस के डेरिवेटिव लेने हैं, प्राप्त करने हैं, तो इनकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, P4O10 के साथ। तो ये रिएक्शन किस तरह से है कि जो 1,4 डाइकार्बोनिल यौगिक है तो ये किस तरह से हैं, डैश, और यहाँ क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ये क्या है 1,4 डाई कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, इसमें अब देखो एक क्या होता है कि रीअरेंजमेंट हो सकता है जिससे इसका क्या है कि डाई इनोल अपने को रूप मिलेगा, प्राप्त हो जाएंगे। तो वो रीअरेंजमेंट कैसे होगा कि भी जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले ले, दोनों ऑक्सीजन, और यहाँ से क्या हो कि हाइड्रोजन फ्री होकर के यहाँ आ जाए, तो हाइड्रोजन अपना वो छोड़ देगा यहाँ पर ये, तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा इनोल रूप में, CH डबल बॉन्ड C, ये R और ये R डैश। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा OH और ये OH। ये क्या है इसका डाई इनोल रूप। ये डाई क्या बनेगा इसका डाई इनोल। अब जो इसका ये डाई इनोल है इसकी रिएक्शन क्या है कि अपने को क्या है कि प्रोल लेनी है तो किसके साथ कराएंगे, अमोनिया के साथ। ठीक है, तो प्रोल प्राप्त करनी है तो जब इसकी रिएक्शन अमोनिया या किसके साथ, अमोनियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, एक 5 साइक्लिक मेंबर्ड ये क्या बन गया, अपने को क्या फॉर्मेशन हो गया, प्रोल डेरिवेटिव। व्युत्पन्न। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अपने यहाँ पर लिया है तो अगर ओ हाइड्रोजन ले लेंगे यहाँ पर तो H ले लेंगे R डैश और R इक्वल टू, तो अपना क्या डायरेक्ट क्या बन जाएगा, प्रोल बन जाएगा। ठीक है, अब अगर इसकी जगह इसकी इनोल डाई इनोल रेट की क्या है कि किसके साथ रिएक्शन कराएं, P4O7 के साथ क्या किया जाए, इसको हीट किया जाए, किसको, इनोलेट। तो अपने को क्या मिलेगा, थायोफीन का फॉर्मेशन होगा यानी कि थायोफेनॉल के क्या मिलेंगे डेरिवेटिव। ये क्या बन गया यहाँ पर थायोफीन व्युत्पन्न। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन क्या लेना है ऑक्सीजन का तो किसके साथ कराएंगे, P4O10 किसके साथ कराएंगे, इसके साथ P4O10
O10, इसके साथ हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन वाले, यानी कि फ्यूरिन के डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये क्या है कि इनके प्रिपरेशन की क्या थे, मेथड था एक। ठीक है, अब इसके बाद जो यहाँ पर बात होती है वो होती है इनके करैक्टरिस्टिक्स पर। तो करैक्टरिस्टिक्स पर बात करें तो ये क्या होते हैं कि जो इनके सामान्य लक्षणों पर बात करते हैं, सिंपल करैक्टर। तो सिंपल करैक्टर में क्या है कि इनमें जो ये क्या होते हैं कि कलरलेस लिक्विड होते हैं। चलो साथ साथ नोट करते चलते हैं अपना। सामान्य लक्षण, सिंपल करैक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं कि ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, रंगहीन यानी कि कलरलेस लिक्विड द्रव होते हैं। ठीक है, और इनका क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या है कि फ्यूरेन का कितना होता है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसी तरह से आप किसका बताएंगे, थायोफीन का होता है 84 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी तरह से किसका, पिरोल जो है इसका होता है 131 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो इनके हाई बीपी का जो कारण होता है वो कारण किसके कारण है कि इनमें क्या पाया जाता है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, इस कारण से होता है। ठीक है, इसके बाद जो बात होती है नेक्स्ट जो बात होती है कि ये क्या है कि एक साइक्लिक कंपाउंड है। तो इनमें भी क्या होते हैं कि इनमें एरोमेटिक करैक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। एरोमेटिक गुण होते हैं। ठीक है भाई, क्या है इसका रीजन क्या है कि भाई इनमें भी क्या होता है कि ये लगभग बेंजीन की तरह ही है। और दूसरी बात क्या होती है कि ये क्या है कि जो एडिशन रिएक्शन होती है वो तो क्या है कि सिंपली नहीं देते हैं, बड़ी मुश्किल से, यानी कि एक रेयर कंडीशन में होती है। लेकिन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, वो ये आसानी से देते हैं। ये क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन संपन्न करते हैं। ठीक है, इनमें क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, और क्या होता है कि इनमें रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस के कारण क्या हो जाते हैं कि ये स्थायी हो जाते हैं। अगली बात यहाँ पर करें, ये अनुनाद यानी कि रेजोनेंस द्वारा स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो रेजोनेटिक एनर्जी है, रेजोनेंस एनर्जी है, इनकी अनुनाद रेजोनेंस ऊर्जा एनर्जी
का सीक्वल क्या है, निम्न क्रम में होता है, सीरियल में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो थायोफीन होती है, तो थायोफीन इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में का मेन कारण क्या है कि यहाँ पर जो सल्फर है, सल्फर के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, भाई सभी में क्या है कि इनमें एक तो मेन बात क्या है कि जो भी ये 5 साइक्लिक अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इनमें क्या होता है कि जो हेट्रो एटम होता है, उस हेट्रो एटम के पास क्या है कि सबके पास क्या है कि मिनिमम एक एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर है। ठीक है, कि जो एक एक्स्ट्रा इनके पास क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो उससे क्या है कि इनकी एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के कारण क्या है यहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी होती है, यानी कि रेजोनेंस। और ये बात अपन जानते भी है कि जिसकी जितनी ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल होता है। ठीक है, तो इनमें क्या है कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो जो थायोफीन है, क्या है, थायोफीन है, थायोफीन की जो रेजोनेटिक एनर्जी है वो होती है 1.77 सॉरी 117 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, इसी तरह से पिरोल की बात करें तो इसकी क्या होती है 87.8 किलो जूल पर मोल। ऐसे क्या होती है फ्यूरेन की, फ्यूरेन की बात करें तो फ्यूरेन में क्या होता है ये 71.1 किलो जूल पर मोल होता है। यानी कि अगर एनर्जी डिफरेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो रेजोनेटिक एनर्जी होती है वो किसकी होती है, थायोफीन की होती है, फिर पिरोल की, और फिर किसकी होती है, फ्यूरेन की। ठीक है, तो थायोफीन में अनुनादी ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। तो इसका कारण क्या होता है कि एक तो क्या होता है कि जो सल्फर एटम है, सल्फर एटम के क्या है कि जो डी ऑर्बिटल्स है वो भी क्या होते हैं कि अनुनाद में पार्टिसिपेट यानी कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। और इस कारण से क्या है कि इनकी जो अनुनादी संरचनाओं के संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, वो स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं यहाँ पर कि पिरोल और फ्यूरेन से क्या हो जाती होती है, अधिक होती है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या बताएंगे, थायोफीन की रेजोनेटिक या रेजोनेंस एनर्जी का मान अधिक होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि सल्फर के डी ऑर्बिटल्स भी अनुनाद रेजोनेंस में भाग लेते हैं या योगदान कर देते हैं। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, अतः क्या होगा कि जो थायोफीन है, अतः थायोफीन की अनुनादी संरचना रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की संख्या क्या होती है, की संख्या पिरोल व फ्यूरेन
से अधिक होती है। ठीक है, अतः क्या होगा कि इसकी स्टेबिलिटी भी इनके कंपैरेटिव थायोफिन की ज़्यादा मिलेगी, और साथ में क्या है कि भाई स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी का मैक्सिमम होने का रीज़न भी यहाँ पर क्या रहेगा कि यहाँ पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसी रहेगी। ठीक है, इसके बाद जो बात आती है कि जो विषम चक्रीय यौगिक है इनमें जो अनुनाद है उसमें क्या होता है कि जो डाइपोल संरचनाओं का योगदान होता है। ठीक है ना, जैसे अपने बेंजीन पर बात करें तो बेंजीन में क्या होता है कि जो डाइपोल स्ट्रक्चर्स होती है उनका जो योगदान होता है वो काफ़ी कम होता है, जबकि यहाँ पर बात करें तो पिरोल में क्या होती है कि इनकी जो डाइपोल द्विध्रुवीय जो संरचना होती है उसका काफ़ी योगदान होता है। ठीक है, अतः क्या है कि इन अनुनादी संरचनाओं को हमने कैसे शो करेंगे, तो पहली बात अपनी क्या करते हैं यहाँ पर कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है कंपाउंड्स में क्या होता है रेजोनेंस में डाइपोल यानी कि द्विध्रुवीय स्ट्रक्चर डाइपोल स्ट्रक्चर डाइपोलर द्विध्रुवीय संरचना का काफ़ी योगदान होता है। यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब जो इसकी अनुनादी संरचना है इससे क्या होगा कि भी इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपने एक तो बात की है जो रेजोनेटिक एनर्जी है उसमें भी इसका ये रीजन होता है साथ में। ठीक है, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए तो अपन 5 रिंग वाले, तो ये अपन ने जर्नल ले लिया यहाँ पर जेड। ठीक है, और इन सब के पास क्या होता है एक एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्मेशन होता है कि भाई ये जो लोन पेयर है ये अपना बॉन्ड क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन क्या होगा, ये सॉरी जेड, इस पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, ये प्लस चार्ज आ गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन इधर हो जाएगा, ये एक बॉन्ड डबल बॉन्ड ये, इससे ये स्ट्रक्चर बनेगी। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये जेड, इस पर प्लस चार्ज, एक बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन हो गया, एक यहाँ हो गया और यहाँ क्या आ गया माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये माइनस चार्ज यहाँ आया है तो अब इससे क्या होगा कि ये इधर और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, यानी कि यहाँ पर इसमें पांचों पोजीशन पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन रिमूव होते रहेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी अब, ये जेड प्लस बॉन्ड बन गया यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ क्या आ गया माइनस चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर फिफ्थ स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा कि अब ये जो है
ये यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, Z+, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। तो अब ये इधर और इसके इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। तो ये क्या है कि इसकी 5 क्या बन जाती है, अनुनादी संरचनाएं बन जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि आप Z इक्वल टू क्या ले सकते हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ठीक है ना। ये अपने तीनों की बनाने का अलग बनाने की बजाय क्या है कि अपने एक जनरल एग्जाम्पल से आपको बताइए। इसके बाद जो बात होती है कि जो यहाँ पर रिंग है, ये जो 5 मेंबर्ड जो साइक्लिक रिंग है, इस रिंग में क्या होता है कि जो कार्बन होता है वो प्रत्येक कार्बन क्या होता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है, sp2 संकरित अवस्था में होता है। अतः जो रिंग होती है ये क्या होती है कि एक प्लेनर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, जिसमें क्या है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या होते हैं कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं। जो रिंग में होते हैं कि वो क्या होते हैं, विस्थानीकृत होते हैं, जो क्या है कि वलय में क्या होते हैं, ऊपर व नीचे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व के रूप में, डेंसिटी के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। और इस कारण से ये होगी क्या है कि योगात्मक अभिक्रियाएं तो क्या देते हैं, कठिनाई से देते हैं, लेकिन क्या है कि ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, उनको क्या करते हैं, सरलता से संपन्न करते हैं, ठीक है। तो इस पर आगे जो बात हो करेंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।